जो युवा है उनके माँ बाप नहीं सुधरेंगे तब तक युवा को सुधारने की बात जो है वो बेईमानी है। जो सनातन संस्कृति के मूल्य तोड़े गए उनकी विद्रूपता आज समझ में दिखाई पड़ रही है। तो मुझे ये लगता है कि भारत कृषि प्रधान नहीं कुर्सी प्रधान देश है। ये बेवकूफ लोग कहते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग है। धर्म ही शाश्वत है। आज हमारे साथ हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी। महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे देश का जो युवा है, जो भ्रमित हो गया है, धर्म और आध्यात्म को एक अंधविश्वास समझने लग गया है, उन्हें हम कैसे धर्म और आध्यात्म की तरफ लेकर आ सकते हैं? जब तक जो युवा है उनके माँ बाप नहीं सुधरेंगे तब तक युवा को सुधारने की बात जो है वो बेईमानी है। अब बच्चों को सुधारने के लिए, संस्कार देने के लिए माता पिता को पहले स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देना चाहते। आज माता पिता केवल बच्चे को ये कहते हैं, बेटा पैसा कैसे कमाओगे, पैसा पढ़ाई करो, किस लिए? पैसे के लिए। ये नहीं कहते कि शिक्षा प्राप्त करो संस्कारों के लिए। और इसलिए इस देश में आज नौजवानों का दोष नहीं है, नौजवान गलत नहीं है। आज के जो इस देश के बूढ़े हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो धर्माचार्य हों, चाहे घर के माता पिता हों, सब अपनी मौज मस्ती में हैं। बच्चे कहाँ भटक रहे हैं, बच्चों को क्या दिशा देनी है, ये उन्हें पता ही नहीं। इसलिए समाज में आज सब लोग भ्रमित हैं, युवा भी भ्रमित है, तो इसमें युवा का कोई दोष नहीं। जी, जो माता पिता आजकल उनको लगता है कि देश में अराजकता की स्थिति है, हमारे रहने के लिए देश जो है वो सही नहीं रह गया है, संस्कृति को पीछे छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? कैसे जो है कि हम अपने देश की संस्कृति को, अपनी रूट्स को पकड़े रह सकते हैं? मैंने आपको क्या कहा कि इस देश के एक शिक्षा तो हमको विद्यालय में मिल सकती है, लेकिन संस्कार तो हमें परिवार से ही मिलेगा। और जब मैंने फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब तक माता पिता संस्कारित नहीं होंगे, बच्चे संस्कारित नहीं होंगे। पिता यदि शराब पिएगा तो बच्चों को कैसे रोकेगा कि बच्चे शराब ना पिए? वो पिएंगे। और बच्चा तो जो अपने माता पिता कहते हैं उसका अनुसरण करता है। बच्चे का मन जो है कोमल होता है, और उस कोमल मन पे जो संस्कार पड़ जाते हैं वही अंततः चिरस्थायी हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे विश्वविद्यालय तो हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स, लेकिन कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शिक्षा का केंद्र नहीं है जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ट्स। आर्ट्स के तो हैं, हार्ट के नहीं। और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये जो देश है वो अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज जी, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि शस्त्र और शास्त्र उठाने का क्या ये सही समय आ चुका है अब? ये इस विषय को लेकर इस देश को स्वतंत्रता के पश्चात वो जो हिंदू पुनरुत्थानवादियों ने समाज को भ्रमित किया है। शस्त्र उठाना हर एक व्यक्ति का काम है। हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें था शास्त्र के कौन रखेगा, शस्त्र कौन रखेगा, सेवा कौन करेगा, वो पूरा एक सिस्टम था। और सामाजिक समता के नाम पर जो सनातन संस्कृति के मूल्य तोड़े गए
उनकी विद्रूपता आज समझ में दिखाई पड़ रही है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र का जो विषय है, ठीक है, शस्त्र भी जरूरी है, लेकिन हर एक आदमी अगर शस्त्र ही लेके घूमेगा तो शास्त्र का रक्षण कौन करेगा? तो कुछ लोगों का काम शस्त्र का है, कुछ का शास्त्र का है, सबके अपने अपने काम है। आज विडंबना ये है देश की कि सारे के सारे लोग, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, आज सब नेता की प्रशंसा में लग गए और इसलिए देश में ना न्यायपालिका का काम कर पा रही है, ना कार्यपालिका और ना पत्रकारिता। सबका उद्देश्य नेताओं को संतुष्ट करना है। तो मुझे लगता है कि आज ये जिस देश को कहते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो मुझे ये लगता है कि भारत कृषि प्रधान नहीं, कुर्सी प्रधान देश है। और हर एक व्यक्ति अपने काम को छोड़कर नेताओं का पिछलग्गू, फोटो, सेल्फी इसी में लगा हुआ है। इसलिए जब तक इन अपूज्य लोगों की पूजा होगी और पूज्य लोग अपमानित होंगे, तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोगों ने धर्म को एक आडंबर बना लिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी फैलाते जा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी, आप वो सही इंसान हैं जो लोगों को ये सही ज्ञान दे सकते हैं कि कैसे अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और कैसे अपनी समझ को जो आज की डेट में कहीं ना कहीं खोती जा रही है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, धर्म के बिना व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता। और ये जो मूर्ख लोग हैं जो धर्म को अलग मानते हैं और व्यक्ति को अलग मानते हैं, धर्म का व्यक्ति के जीवन में पूरा महत्व है। और जो ये बेवकूफ लोग कहते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग है, धर्म एक व्यापक संदर्भ है, राजनीति उसका एक अंग है। इसलिए इस देश में धर्माधिष्ठित राजनीति होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि धर्म अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास नहीं है, धर्म ही शाश्वत है। और अंधविश्वास जैसे शब्द का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, तो धर्म में अंधविश्वास होना ही चाहिए। धर्म के प्रति विश्वास नहीं, अंधविश्वास, तभी धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, और तभी वो धर्म समाज के रक्षण का कार्य करेगा। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा है आज का, उनके लिए एक लाइन अगर आप कहना चाहें। युवाओं का, बच्चों का जो बड़ा मन कोमल होता है, बच्चों का मन खासकर कोमल होता है। आज ये जो एक तो ये मोबाइल नाम का जो एक दुष्कर्म बच्चों के हाथ लग गया है, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई, माता पिता सबको भूल गए हैं। बचपन में ही वो कार्टून देखने लगते हैं, तो फिर वो जीवन में कार्टून ही बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को रामायण का, गीता का, महापुरुषों का, इनका सबका उपदेश, पहले जो दादी माँ लोरी सुनाती थी, कथाएं सुनाती थी, उन कथाओं से शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा होते थे। आज इस देश में हर्षद मेहता और नटवरलाल पैदा हो रहे हैं। और मैंने एक नौजवान से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? बोले, मैं तो हर्षद मेहता बनना चाहता हूं। आज का युवा भगत सिंह नहीं बनना चाहता, स्वामी विवेकानंद नहीं बनना चाहता, वो हर्षद मेहता बनना चाहता है।
तो ये जो समाज की दिशा दशा है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी परिवार के लोगों के है। और हम जो ज्योतिषी कह रहा हूं, जो हम सनातन परंपरा के धर्माचार्य हैं, वो भी आज धर्म के साथ, या ये कहो कि धर्म को जानते नहीं वो लोग, तो इसलिए या तो जानकारी के अभाव में या आर्थिक लिप्सा में आज जो है धर्म, ज्योतिष, संस्कृति, ये सब मिशन न होकर प्रोफेशन बन गई है। और ये निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं धर्माचार्य होने के नाते ये मानता हूं कि इस देश के धर्माचार्यों की जो संस्कार, उनके जो दायित्व हैं, उनका वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं। धर्माचार्य अपने मठों में अपने फिक्स डिपॉजिट बनाने में, चेले बनाने में, इसी में आज धर्माचार्य लगे हुए हैं। और इसलिए आज धर्म का पराभव हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।